मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भुवितां ज्ञातारं वेश्यतत्त्वानं वन्दे तद्गुणे लब्धये। बोले मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अध्यात्म योगी परम पूज्य समण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का प्रगल्भित पावस योग ललितपुर की धर्मप्राण नगरी में विविध प्रभावनामयी आयोजनों के साथ संपन्न हो रहा है। उन्हीं प्रभावनामयी आयोजनों की श्रृंखला में सम्यक समाधान की जो श्रृंखला निरंतर चल रही है, उसमें सम्यक समाधान के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को सम्यक समाधान को आगमोक्त विधि से समझा करके, बता करके हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिससे हम सभी अनेक ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब पूज्य श्री से निरंतर प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन को आगे उन्नत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर भारतवर्ष में देखा जा रहा है और बहुत ही जल्द इससे बहुत अधिक श्रद्धालु निरंतर जुड़ करके जहां इसको सुन रहे हैं वहीं इसमें अपने समीचीन विकल्पों को भी बड़ी संख्या में प्रेषित कर रहे हैं। आज के इस सम्यक समाधान की ओर आपको ले जाना चाहूँगा और आज के इस सम्यक समाधान में आए हुए विकल्पों को परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज क्रमशः रखें, ऐसा परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में आप सभी की ओर से कोट से नमोस्तु करते हुए निवेदन। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमारे मन में उठते अनेकानेक विकल्पों को, जो कि गृहस्थिक अथवा पारमार्थिक दृष्टि से कोई भी जीव क्रिया करता है और उस क्रिया की यदि विकल्प रूप प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो उस क्रिया का भी कोई औचित्य नहीं होता। ऐसे ही उन जो हमारे अंतरंग में क्रिया प्रतिक्रिया जो विकल्प रूप उत्पन्न हो रही है, उसका सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान दे रहे हैं। आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त गेंदालाल जी सतवैया, त्यागी वृत्ति संयोजक दिगंबर जैन पंचायत समिति, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी
जो श्लोक आता है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। उपर्युक्त श्लोक के अनुसार मात्र गंधोदक का बंधन कर आँखों, माथे आदि पर लगाने मात्र से 8 कर्मों का विनाश हो जाता है। तो फिर श्रावक जन पूजा पाठ तप त्याग को जीवन में क्यों अपनाएंगे? क्योंकि पंचम काल में संयम तप त्याग जीवन में अपनाना सरल नहीं है। जब मात्र गंधोदक का बंधन कर आँखों, माथे आदि पर लगाने मात्र से अष्टकर्म विनश जावेंगे, तब पूजा आराधना, संयम तप त्याग, स्वाध्याय आदि 6 कर्म क्यों करना? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आगम में कुछ कथन उपलक्षण मात्र कहे जाते हैं, उपचार से कहे जाते हैं। वास्तविकता में वह सैद्धांतिक पक्ष नहीं है जहाँ पर यह अष्टकर्म निवारणम आदि का व्याख्यान किया। ये भी नहीं है कि गंधोदक की महिमा नहीं है, मात्र लेखकों ने उस गंधोदक की महिमा को महिमा मंडित करने के लिए जो स्तुति का प्रयोग किया है, क्योंकि आगम में स्तुति को उद्घाटित करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, गुणस्तोकम बहुलंगम तत्व कथा स्तुति। स्तुति का नाम ही वही होता है जो थोड़े से गुण होने पर उसको बढ़ा चढ़ाकर दूसरे के सामने रखना, उसको ही सामान्य भाषा में स्तुति या प्रशंसा कहा जाता है। ऐसे ही जब ये गंधोदक का विषय आया और गंधोदक की महानता, उसकी प्रशंसा करने का समय आया, तब आचार्य भगवंतों ने और कवि ने इसकी विशेष विशेष महिमा करते हुए इतने से गुणों को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा है। यह परिपूर्ण रूप से एक आपने अगर व्याकरण पढ़ा हो तो व्याकरण में कुछ अलंकार हुआ करते हैं, उपमा अलंकार आदि अलंकारों में ये अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ये गंधोदक को अष्टकर्म निवारण आदि आदि रूप व्याख्यायित किया गया। अगर सर्वथा ऐसा होता ही तो फिर जीव आज जितने तीर्थंकर बने या जो आज वर्तमान में आचार उपाध्याय साधु भी बन रहे हैं, उनको फिर यह इतने परिसह महाव्रत आदि धारण करने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए यह बात परम सत्य है कि उस गंधोदक की महिमा अचिंत्य है। जिस गंधोदक के निमित्त से मैना सुंदरी ने 700 कुष्ठियों के साथ अपने पति का भी कुष्ठ रोग मिटाया था, वह गंधोदक की अचिंत्य महिमा जरूर है, पर यह बात पुनः समझना वह गंधोदक मात्र निमित्तभूत हो सकता है। उपादान जीवों की शुद्ध और शुभ परिणति से ही कर्मों का नाश संभव है। भले ही उस जीव की परिणति या श्रद्धान उस भगवान के प्रति गंधोदक के प्रति नहीं है, और वह आँखों पे क्या पूरे गंधोदक से अपने आप को नहला भी देगा तो भी उसके 8 क्या 1 भी कर्म नष्ट होने वाले नहीं है। जैसे जब जिस कथन का या विषय का व्याख्यान होता है उसकी मुख्यता से सब कुछ कथन किया जाता है, ऐसे ही गंधोदक को विशेष रूप से महानता प्रदान करने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा उसकी स्तुति करते हुए थोड़े से को बड़ा चढ़ाकर कहा है। इसलिए ये कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। आगम का सिद्धांत तो यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, और मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष की सिद्धि है, भगवत्ता की सिद्धि है, और उसी से ही जब तब साधना चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान आदि के निमित्त से ही कर्मों की क्षपणा हो सकती है। क्योंकि तपसा निर्जराच, इस सूत्र को भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा।
यह गंधोदक के विषय में मात्र उपचार से, व्यवहार से, उपलक्षण से कथन किया गया है, पर यथार्थता यही है तपस्या, चारित्र, भक्ति और श्रद्धा इसके अभाव में कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। एक गंधोदक उसके लिए निमित्त हो सकता है। गंधोदक का कोई जीव अविनय ना करे, उसका दुरुपयोग ना करे, इसके लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर महान बनाने के लिए सब कुछ उपरोक्त गाथा आदि कही है, उसमें कहीं सिद्धांत में भी विरोधाभास नहीं है, पर हमारे समझने में गलतियाँ ना हो इसलिए दोनों पक्षों को समझना वह अतिशयोक्ति है महानता बताने के लिए। पर सिद्धांत यही है, मोक्ष मार्ग पर चले बिना, तपस्या चारित्र धारण किए बिना, श्रद्धा के अभाव में कभी भी भगवत्ता 8 कर्मों का नाश रूप संभव नहीं है। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे बीच उपस्थित भाई संयम जैन जो विदिशा से हैं आएँ और अपना विकल्प मुनि श्री जी के समक्ष रखें। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराज आदि अपने प्रवचन में बताते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कहेंगे, अपने मन की करना चाहिए। तो यही बात मुनिराजों पर लागू नहीं होती क्या? क्योंकि वे भी तो सोचते हैं कि समाज वाले क्या सोचेंगे, तो हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सोचने में भी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक श्रावक का सोचना और एक साधु का सोचना, इसमें तो और भी विशेष अंतर हुआ करता है। और जो यह आपने विकल्प पूछा है कि एक श्रावक को जब अच्छे काम करते समय नहीं सोचना चाहिए तो साधु को क्यों सोचना चाहिए? आगम में उन साधुओं के लिए बहुत ही कड़क तरीके से कह दो या बहुत ही कठिन तरीके से कुछ आचरण के विषय में आचार्य भगवंतों ने कुछ उनके लिए नियम कायदे कानून बनाए। भले ही वे निरस्त हो, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले हो, पर फिर भी उनके प्रत्येक क्रिया में वह आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारी कोई भी क्रिया से सामने वाले जीव के परिणामों में उथल पुथल ना हो, ऐसा कार्य तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम्हारे निमित्त से कोई मुनिराज ये कहे हम तो दिगंबर है, हम कहीं भी बैठकर मल का विसर्जन कर सकते हैं, नहीं, मात्र मल के विसर्जन के ही विषय में नहीं अपितु उनके प्रत्येक कार्य में आचार्य भगवंतों ने कुछ मर्यादा उद्घाटित की गई है। मूलाचार आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंत कहते हैं एक नई नवेली दुल्हन की जितनी मर्यादा आवश्यक है उससे भी कई अधिक मर्यादा दिगंबर साधु को रखना आवश्यक है। मात्र आचरण में ही नहीं अपितु उनके सोच विचार में भी उनको उस मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। जैसे कि आपने स्वयं ने विकल्प में कहा है अच्छा करते समय नहीं सोचना पर बुरा करते समय श्रावकों भी सोचना होगा। और जब साधुओं के लिए श्रावकों से भी कई अधिक गुना जब मर्यादाएं बना के रखी है तब तो उनको और विशेष रूप से सोचना होगा, क्योंकि भले ही वे दिगंबर मुनिराज साधु समाज में रहते हैं, समाज से या समाज से बंधे हुए नहीं होने पर भी एक सामाजिक एक व्यवहारिक उनके पीछे मर्यादा हुई करती है। भले ही श्रावक अपनी मर्यादा को एक क्षण छोड़ दे, वह जो चाहे विचार जो चाहे कार्य कर ले, पर साधु अपनी मर्यादा और साधु अपने मर्यादित विचार मर्यादित भाषा को नहीं छोड़ सकता। इसलिए साधु श्रावक जितना विचार करता है उससे कई अधिक विचार साधु को करना होगा, क्योंकि श्रावक तो अव्रति है, सामान्य है, और ये धर्म तीर्थ को या वर्तमान में धर्म की परंपरा को सभी प्रकार से चलाने वाले अगर कोई आप श्रावकों के समाज के कोई आदर्श है तो वे दिगंबर साधु है। इसलिए उनको तो और भी विशेष रूप से बोलते
सोते हुए, उठते हुए, चलते हुए, प्रत्येक समय क्रिया को क्रियान्वित करते हुए सोचना होगा। क्योंकि यह भी बात आगम में लिखी है, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। उनके बोलने में भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, चलने में भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, उनके सोचने में भी प्रमाद यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए दिगंबर साधु सबका सोचकर आगम के अनुसार चिंतन करके कार्य करते। एक श्रावक सबकी सुनकर मन की कर सकता है, पर साधु सबकी सुनकर आगम की ही करता है। इसलिए सबकी सुनने के साथ आगम की समझने के लिए उन्हें विचार विमर्श करना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो मर्यादा नाम की कोई वस्तु ही शेष नहीं रहेगी, और कल फिर लोग यही कहेंगे कि साधु ही नहीं विचार करता तो हम श्रावक क्यों विचार करें। इसलिए सारा सार का, हेय उपादेय का, अच्छे बुरे का सब कुछ विचार करके निर्णय करके ही श्रावक को ही नहीं, साधु को ही, और साधु को ही नहीं, एक सामान्य सदगृहस्थ श्रावक को भी विवेक से ही कार्य करना पड़ता। अगर श्रावक भी विवेक से कार्य नहीं कर रहा है तो तिर्यंच और श्रावक में क्या अंतर बचा। वो भी वही कार्य करता है, पर सब के सामने रोड पर करता है। एक श्रावक मर्यादा के साथ विचार करके पाप करते हुए भी मर्यादा का ध्यान रखता है। फिर तो एक साधु जो है उन सबसे तिर्यंच, सामान्य श्रावक, उनसे भी कई उच्च स्थान पर है, जिन्हें आप साक्षात भगवान का रूप मानते हो, धरती के देवता मानते हो। उन्होंने अगर विचार विमर्श बिना किए कार्य किया तो नियम से वह आगम की मर्यादा का उल्लंघन तो होता ही होता है, पर साथ साथ वर्तमान की व्यवहारिकता का भी, सामाजिकता का भी वह परिपूर्ण रूप से उल्लंघन होता है। जबकि साधु कभी भी किसी समाज, पंथ, किसी से बंधा हुआ नहीं होता, पर फिर भी यह भी बात आगम में स्पष्ट रूप से लिखी है कि जहाँ की जैसी जो व्यवस्था है वह उसका विषय है, उसमें हस्तक्षेप करना, ऊपर नीचे करना, ये साधु का काम नहीं। इसलिए हमें कब कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्यों रहना, ये सब कुछ निर्णय करके ही, विचार करके ही क्रियाओं को साधु को करना परम आवश्यक होता है। क्योंकि यह परम सत्य है, भले ही वह साधु परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पर ये भी बात समझने ला संयम भाई, वह स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। वह स्वतंत्र अन्य परिस्थितियों से, समाज से स्वतंत्र है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छंद नहीं है। जो मन में आया वह साधु कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए सारा सार विचार करके कहाँ विहार करना, कैसे पहुँचना, क्या होगा, ये सब कुछ निर्णय करके ही गमन, विहार आदि क्रियाएं उसे क्रियान्वित करनी होगी। आगम में ये भी बात स्पष्ट रूप से लिखी है, जहाँ पर धर्म, धर्मात्मा का वास नहीं है, जहाँ का राजा धर्म विरोधी हो, जहाँ बहुत शुष्क वातावरण हो, साधु की चर्या में कठिनाई आती हो, ऐसे क्षेत्र में साधु को विहार करने का निषेध है। इसलिए उन सभी बातों को सोचकर ही साधु को निर्णय करना पड़ता है। इसलिए ये बात समझना, साधु स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं है। इसलिए श्रावक से कई अधिक गुना साधु को मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, और उस मर्यादा के साथ साथ संघ में होकर एक गुरु के साथ रहने वाली साधु की परिणति भिन्न होती है, और स्वतंत्र संघ लेके चलने वाले साधु की परिणति पंडित जी भिन्न होती है। जो जिम्मेदारी संघ प्रमुख की होती है वह संघ में रहने वाले सामान्य साधुओं की उतनी जिम्मेदारी नहीं होती। उनको तो गुरु जैसा कहेगा, गुरु के अनुसार रहना है। कुछ हुआ तो वह गुरु के आगे पीछे देखने वाला गुरु है, इसलिए उन्हें विकल्प नहीं होता, न करने की आवश्यकता है। पर जो संघ को चलाने वाला मुखिया होता है उसे बहुत सारी मर्यादाओं का और विशेष विशेष व्यवहारिकता का ज्ञान होना आवश्यक है। आचार्य के एक गुण में व्यवहारिकता, दूरदर्शित्व आदि विशेष गुणों की बात भी कही गई है। आगे क्या होगा
इसका फल क्या मिलेगा, व्यवहार इस समाज में ऐसा करने से क्या होगा, ये सब कुछ विचार करके ही साधु को गमन करना होगा। क्योंकि साधु को आगम चक्षु साहु ऐसा कहा है, वह आगम से ही तत्वों का और परिस्थिति का निर्णय करके आगे बढ़ता है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय पंडित श्री निहाल चंद जी जैन चंद्रेश, जो कि ललितपुर से ही हैं और परम पूज्य मुनि श्री के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव रखते हैं, हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। ऐसे पंडित श्री निहाल चंद जी अपना विकल्प लेकर के आ रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा विकल्प है, जब कोई व्यक्ति गृहस्थ से आगे श्रवण परंपरा में जाना चाहता है और वह क्रमशः प्रतिमाएँ ग्रहण करता है, तदुपरांत मुनि दीक्षा लेता है, तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि कोई श्रावक जब मुनि दीक्षा ग्रहण करता है तो उसका वही गृहस्थावस्था का नाम रखा जाता है। लेकिन वर्तमान में दीक्षा के उपरांत नाम बदल दिया जाता है। यह नाम बदलने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? प्रतिमा बढ़ाने पर क्या उस श्रावक श्रावका का नाम बदला जा सकता है? और क्षुल्लक ऐलक मुनि आदि पर धारण करने पर, पद धारण करने पर अलग अलग नामकरण होना आवश्यक है क्या? कृपया समाधान करें। यह तो परम सत्य है कि प्रथमान योग में आगम के परिप्रेक्ष्य में जो पहले दीक्षाएं हुआ करती थी, जो राजा का या उस व्यक्ति का गृहस्थावस्था का नाम था, उसको उसी नाम के आगे मुनि, श्रमण आदि पद जोड़कर वही नाम रखा जाता था। जैसे माना कि आपने ही दीक्षा ले ली तो आपको मुनि निहाल चंद जी महाराज इसी नाम से पहले संबोधन दिया जाता था और उसी नाम से ही उनके संस्कार किए जाते। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जीवों को अपनी उस पूर्व गृहस्थावस्था के नाम से जो लगाव होता है, उस लगाव को दूर करने के लिए उस नाम से जो ममत्व जुड़ा था और नाम से जो भी और संबंध जुड़े थे, आप स्वयं अनुभव करना। भले ही मुनि निहाल चंद कहे या पंडित निहाल चंद कहे, आपको भीतर से एक वही अहम की बात याद आती है कि मैं वही निहाल चंद हूँ, पंडित हूँ, जो ललितपुर में रहता हूँ। वर्तमान में मानक कसाय की तीव्रता को देखते हुए आचार्य भगवंतों ने कुछ 100 वर्ष पूर्व ही यह परंपरा प्रारंभ की, जहाँ पर जो गृहस्थावस्था का उनका नाम था वह बदलकर अन्य कोई उनके योग्य नाम गुरु रखता है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर वहाँ पर उनकी दीक्षा संपन्न होना बहुत आवश्यक है। अगर आप ये सोचें कि हम दीक्षा तो अभी नहीं ले पा रहे हैं, पर हमने 5वीं प्रतिमा से 7वीं प्रतिमा, 7वें से 10वीं प्रतिमा प्राप्त कर ली और हम अपना कुछ अन्यथा नाम रख ले, तो ऐसी कोई आगम में नाम रखने की या उसके पदोन्नति करने की किंचित भी आगम में व्याख्या नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। मात्र मुनिराज या शुल्लक, शुल्लिका, ऐलक या आरिका आदि पदों पर पदोन्नति होने पर गुरु के द्वारा उन नामों को बकायदा संस्कारों के द्वारा आरोपित किया जाता है और यही आगम के परिप्रेक्ष्य में नामकरण की उन त्यागी और व्रतियों के विषय में यह व्याख्या की। कुछ दिन पहले ही जो आपने नामकरण के विषय में पूछा था, वह तो एक श्रावक की अपेक्षा से नामकरण की विधि हुई थी, पर वह भले ही प्रतिमाधारी हो जाए, प्रतिमा बढ़ाने पर ये वर्तमान में नाम बदलने की आदि जो कुछ भी परंपरा प्रारंभ हुई है, वह कोई आगमोक्त उसका कथन नहीं है। हाँ, शुल्लक से ऐलक होने पर, ऐलक से मुनि होने पर
नामकरण बदल जाए उसमें कोई दोष नहीं है। श्रावक से अलग होते हुए भी 10वें से 11वीं प्रतिमा होते हुए भी अगर नामकरण गुरु के द्वारा बदला जा रहा है तो उसमें दोष नहीं है। पर प्रतिमा बढ़ाते समय प्रत्येक प्रतिमा में कुछ अलग अलग नाम से अपने आप को संबोधित करना, उसी नाम से अपना परिचय देना, ये किंचित भी आगमोक्त नहीं है। बहुत अच्छी बात थी जैसे पुराने ज़माने में जो एक नाम रख दिया, शुल्लक भी वही, मुनि भी वही, आदि आचार्य भी वही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य यही है। जो एक बार गृहस्थावस्था छोड़ने पर नाम हुआ वही आगे बढ़ाया गया। पर यह भी बात समझना, यह निर्णय गुरु साक्षात करे, आप और हम करने वाले उसके कोई निर्णायक नहीं हुआ करते। पर अगर हम समझे कि अवस्था बदल रही है, परिपूर्ण रूप से हम व्रती से त्यागी, क्योंकि 2 प्रकार की पर्याय है, आप अभी व्रती हो, ये त्यागी है। व्रती से त्यागी हो रहे हैं, 10वें से 11 या मुनि आदि पद को प्राप्त कर रहे हैं, तब तो वहाँ आगम में कथनचित ऐसा भी वर्णन, जिस आगम की प्रथमानियों की आप बात कर रहे हैं, कुछ स्थानों पर नाम परिवर्तन की भी परंपरा कहीं कहीं ग्रंथों में प्राप्त होती है। इसलिए उन अवस्था को बदलते समय नाम बदला जाए तो उसमें दोष नहीं है। पर आप सोचो मैं 7वीं से 10वीं प्रतिमा ले रहा हूँ आदि, उस समय पर मेरा नाम बदला जाए, यह कोई आगमोक्त परंपरा नहीं है। इसलिए वास्तव में शुल्लक, शुल्लिका, आरिका, मुनि आदि पदों को ग्रहण करने के बाद गुरु की अनुकूलता से, गुरु शिष्य की योग्यता, कुछ समता विषमता आदि को समझकर नामकरण कर रहा है तो भिन्न विषय है। पर वह त्यागी, व्रती से त्यागी होने पर की व्याख्या है, क्योंकि ये वर्तमान में जो राग की, अहंकार की परिणति जीव में अधिक है, उसको दूर करने के लिए नाम बदलने की परंपरा अभी अभी कुछ ही वर्षों से प्रारंभ हुई है। पर ऐसे भी दृष्टांत आगम में मिलते हैं। इसलिए इस कारण में किंचित भी हमें ओहापोह नहीं करना है कि कहाँ क्या, यह तो सत्य आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना है। और उसी आगम के परिप्रेक्ष्य में हमने संक्षेप में आपका समाधान यहाँ पर किया। इस तरह से आज के सम्यक समाधान में आए हुए समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज ने अपने आगमोक्त समाधान के माध्यम से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी को निरंतर जैन वाङ्मय के विविध पक्षों को सुनने को मिल रहा है और हम जैन वाङ्मय के अनेक ऐसे तथ्यों से अवगत हो रहे हैं जो तथ्य हमें बहुत ही कठिन प्रतीत होते थे, उनको बड़ी ही सरलता से हम सभी को बता रहे हैं। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारतवर्ष से हमें विविध स्थानों से प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आपके मन में भी कोई ऐसा समीचीन विकल्प है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, तो आप हमारे इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से हमारे चैनल पर जो व्हाट्सएप नंबर प्रसारित किए जा रहे हैं उन नंबरों पर प्रेषित कर सकते हैं। आपको उन नंबरों से मैं अवगत करा देना चाहूँगा। वह नंबर हैं 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि सुप्रभु आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही सुप्रभु आवाज फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि आपको परम पूज्य मुनिद्वय की पावन सन्निधि में हो रहे प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट निरंतर मिलती रहे, जिससे आप अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए अपना जीवन सार्थक कर सकें। साथ ही आपसे अनुरोध है, जिनवाणी चैनल पर
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मंगलमयी प्रवचनों का प्रसारण शाम को 7:40 पर होता है। आप उनसे भी निरंतर लाभान्वित होते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सुधी दर्शकों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के पावन चरणों में कोटि सा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु।